आर्यन खान जब शाहरुख का बेटा गिरफ्तार हो सकता है तो किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये शायद अब एक एक बॉलीवुड वाले की समझ में आ गया होगा। भले ही आर्यन को जमानत मिल गई हो, लेकिन शाहरुख के बेटे को 1 महीने तक जेल में रखना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब जब से आर्यन को पकड़ा गया था, तब से ही बॉलीवुड वाले लगातार शाहरुख खान और आर्यन खान को सपोर्ट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज आर्यन की रिहाई की प्रार्थना भी करते दिखे और आर्यन को जमानत मिलने के बाद भी बॉलीवुड की ये चापलूसी बिल्कुल जारी रही। आर्यन के बहाने सब शाहरुख से सिंपैथी दिखा रहे थे। इतने बड़े बॉलीवुड से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई एक बार ये कह दे कि शाहरुख के बेटे ने ड्रग्स का काम करके गलत काम किया है, अपराध किया है। किसी ने ऐसा साहस नहीं दिखाया कि वो शाहरुख को बता सके कि आर्यन की गिरफ्तारी गलत नहीं बल्कि सही हुई है। उल्टा हर कोई समीर वानखेड़े और एनसीबी की टीम को ही सवालों में खड़ा करता दिखा, एनसीबी की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाता दिखा। मगर अब पहली बार इस बॉलीवुड से किसी एक शख्स ने शाहरुख और आर्यन पर सवाल उठाए हैं। न सिर्फ सवाल उठाए हैं, बल्कि साफ साफ और सीधे तौर पर आर्यन खान को नशेड़ी कहने की हिम्मत दिखाई है। तो कौन है वो शख्स जिसने शाहरुख को सीधे सीधे आईना दिखा दिया? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो आप राजू श्रीवास्तव के नाम से तो वाकिफ ही होंगे, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक जमाना था जब कॉमेडी के मामले में राजू श्रीवास्तव का डंका बजता था। राजू श्रीवास्तव ने दर्जनों फिल्मों में काम किया है। वो साल 1988 से लेकर 2017 तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं और कॉमेडी के कई शोज में वो नजर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, द कपिल शर्मा शो में भी राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी का जलवा दिखाया था। अब एक और जब पूरा बॉलीवुड शाहरुख के तलवे चाटता दिख रहा है, ऐसे में सिर्फ राजू श्रीवास्तव ही वो शख्स है जिन्होंने आर्यन के मामले में शाहरुख को खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया वालों ने राजू श्रीवास्तव से शाहरुख के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया। तो इस पर पहले तो राजू श्रीवास्तव ने आर्यन के मामले में हुई मीडिया रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए। राजू ने कहा, देश के 4 बड़े न्यूज चैनल्स आर्यन को इस तरह प्रदर्शित करते दिख रहे थे जैसे कि आर्यन जेल से नहीं निकला, बल्कि वो कोई बड़ा और अच्छा काम करके निकला है। राजू ने कहा, आर्यन ने अपराध किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उसे जमानत मिली। उसे जबरन हीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। राजू ने आगे कहा, मीडिया वाले तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि शाहरुख का बेटा जेल से नहीं बल्कि ओलंपिक से मेडल लेकर लौटा है। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों ने समीर वानखेड़े को लेकर भी सवाल किया। तो राजू ने कहा, हाँ ये सच है कि समीर वानखेड़े के नाम से बॉलीवुड वाले कांपते हैं और इसी वजह से वानखेड़े के पीछे ये सब हाथ धोकर पड़ गए हैं, क्योंकि बॉलीवुड ऐसा कीचड़ है जिसमें सबके हाथ सने हैं। इसीलिए सब डर रहे हैं, सबको अपना अपना डर है। सबको लगने लगा है कि जब शाहरुख का बेटा गिरफ्तार हो गया तो कोई भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इसके बाद राजू ने आगे कहा, बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है, भले ही वो शाहरुख का बेटा हो या फिर किसी भी आम इंसान का। बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो कहीं न कहीं उसकी परवरिश का असर होता है। राजू ने कहा, आर्यन क्या 2-4 दिन में नशेड़ी बन गया होगा? सालों से वो नशा कर रहा होगा, मगर उसको किसी ने कभी रोका टोका ही नहीं। राजू ने तो ये भी कहा कि शाहरुख खान को तो समीर वानखेड़े का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि भले ही आर्यन 28 दिन जेल में रहा, मगर उसे जो सबक इस दौरान मिला होगा वो शाहरुख शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं दे पाते। इसीलिए बेटा अगर अब भी बुरी आदतों को छोड़ देता है तो शाहरुख को समीर वानखेड़े और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्रग्स की आदत कितनी खतरनाक और खराब होती है। राजू ने एनसीबी की कार्रवाई को यहाँ पर 100 में से 100 नंबर दिए दोस्तों, और कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि एनसीबी आगे भी ऐसी कार्रवाई करती रहेगी, देश से और समाज से ड्रग्स का ये गंदा जाल मिटा कर रहेगी। अब देखिए ना, शाहरुख के मामले में किसी भी बॉलीवुड के शख्स ने शाहरुख के खिलाफ या आर्यन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, मगर राजू श्रीवास्तव ने
शाहरुख को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद ही होगा दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत और शेखर सुमन बड़े मुखर होकर सामने आए थे, मगर आर्यन के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बल्कि शेखर सुमन तो आर्यन को सपोर्ट करते दिखे, क्योंकि बॉलीवुड में रहकर कोई भी शाहरुख से पंगा नहीं लेना चाहता। मगर वाकई में राजू श्रीवास्तव की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो उन्होंने सरेआम शाहरुख को आईना दिखा दिया। तो क्या वाकई में शाहरुख को समीर वानखेड़े का एहसानमंद होना चाहिए? राजू श्रीवास्तव के इस बयान पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। फ्रीडम फाइटर हो, देश का बड़ा देशभक्ति का काम किया हो, अच्छा उनको बेल मिली है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उनको बेल नहीं नोबेल मिला है। तो एक एक दिखा रहे, देखिए इसी दरवाजे से निकलेगा, इसी दरवाजे से आर्यन निकलेगा। नहीं नहीं, उससे भी निकल सकता है, उस पे भी नजर रखिए, इस पे भी नजर रखिए, किसी से तो निकलेंगे। अब आइए उनके घर लिए चलते हैं। मन्नत शाहरुख खान का देखिए घर, देखिए घर में कितनी मुर्दानगी छाई है, और उनका देखिए वॉचमैन भी दुआ कर रहा है। ऊपर देखिए छत पे देखिए आर्यन के कपड़े सूख रहे हैं। आर्यन के कपड़े देखिए शर्ट कैसे तड़पड़ा रही है, शर्ट ऐसे से तड़पड़ा रही है। उनकी जांघिया तक कह रही जल्दी आओ हमें पहनो आके, इतना बड़ा तुम देश का काम करके आए हो। 2022 तो बीजेपी का ही है, बीजेपी का है। बीजेपी सरकार बना रही है, क्योंकि विपक्ष दिखाई नहीं पड़ता है। विपक्ष तो 400 पार, विपक्ष ये दिन में कहा कि रात में? हमें लगता है रात में कहा है, सोते सोते कहा हो 400 पार। तो जी, मुझे लगता है कि मैं तो बीच बीच में आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता होता रहता है कि अभी सरकार ने महंगाई भत्ता अनाउंस किया, अभी इंसेंटिव देने जा रहे हैं, तो इस पे काम हो रहा है। और निजीकरण कहीं होता है तो अब आप बताइए कि सरकारी अस्पताल में कितने लोग जाते हैं इलाज कराने? सब चाहते हैं कि प्राइवेट में हो, है ना? तो निजीकरण में बस एक ही तकलीफ है, इसमें क्या काम करना पड़ता है। जी, मैं अगर इसको और शुरू से जाऊं अपने बचपन से, तब हम लोगों के पास, हमारे यहाँ साइकिल भी नहीं थी। आज सबके पास मोटरसाइकिल हैं, कार हैं। अच्छा, महंगी ब्रांडेड चीजें आती हैं, सबसे पहले वही बिक जाती है। अच्छा, महंगे आइटम पहले बिकते हैं, सिनेमा हॉल खुलता है तो बालकनी पहले फुल होती है। तो मुझे लगता है कि महंगाई तो बढ़ी है, मैं मानता हूँ, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन लोग भी तरक्की कर रहे हैं साथ साथ। लेकिन ठीक है, महंगाई कंट्रोल करने की आवश्यकता है।